सो वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। और मैं आपको उसमें ना कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को लेके कि आज की डेट में जो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक हम पहले ट्रेड नहीं करते थे। अब थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक चेंज हो गया है। मैं ही नहीं कहता कि कोई नहीं कर रहा है, अभी बहुत लोग कर रहे हैं, काफ़ी आपको सिखा भी रहे होंगे काफ़ी सारे लोग। बट ज़्यादा जो ट्रेड हो रहा है वो न्यू वाला ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड हो रहा है। पुराने वाला ऑर्डर ब्लॉक अब धीरे धीरे लोग कम कर रहे हैं। फेयर वैल्यू गैप के केस में भी वही हो चुका है जो आपको बता रहा था, इम्बैलेंस अब कम ट्रेड करते हैं, फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा ट्रेड करते हैं। पर मैं आपको अभी भी ये बताना चाहूँगा, जो पहले वाला तरीका था वो हमेशा बेस्ट रहता है। ओल्ड इज़ गोल्ड, मैं हमेशा ये चीज़ बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले तो ऑर्डर ब्लॉक में क्या फ़र्क है, मतलब पहले वाला और अभी वाले ऑर्डर ब्लॉक में। और फिर मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक लास्ट में समझाऊंगा। ब्रेकर ब्लॉक कहीं मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये सारी चीज़ें देखो, अब आपने कोर्स बाय किया है ना, तो आपको ये चीज़ मैं ऐसे ही बताऊंगा कि जो बाकी लोग आपको नहीं बता रहे। ये भी एक चीज़ है, वो क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि चलो वो मैं आपको बाद में समझ आ जाएगा, खुद समझ आ जाएगा। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं। देखो, ऑर्डर ब्लॉक का कहना ये था, ऑर्डर ब्लॉक का लॉजिक ये था, जैसे सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में है, एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना रहा है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट फॉल कर जाता है स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक, जो अब इस समय जो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं, पुराने वाला नहीं, जो अब ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं, वो कहता है कि जो सीरीज ऑफ कैंडल होगी, मतलब जैसे कि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में अप साइड की जो सीरीज होगी कैंडल्स की, है ना, वो जो कैंडल्स होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो पूरा कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक होगी। सपोज इस जगह पे एक कैंडल बनी या दो कैंडल बनी और यहाँ एक और कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट फॉल हुआ था। अच्छा, ये कहाँ पे, ही देखो, पहले मार्केट का एमएसएस या चेंज ऑफ करेक्टर में से कुछ एक होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, उससे पहले की बात हो रही है, फॉल करने से पहले की बात है। तो जो अपसाइड, यानी ये अपसाइड को जो लास्ट कुछ कैंडल्स बनी, जो सीरीज ऑफ कैंडल्स बनी है, वो पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। ये है आपका आज का लेटेस्ट तरीका ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग करने का। और इसका लॉजिक ये कहता है कि जब मार्केट वापस आएगा यहाँ से, इसको टच करेगा, तो हम लोग सेल साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इसके ऊपर होगा, और आपका जो टारगेट होगा वो आप तरीके तरीके से यूज़ करते हैं मैक्सिमम लोग। अब वही है, नए आईसीटी वाले जो है, नए मॉडल वाले जो लोग हैं, वो अब यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का। लेकिन मैं ना सिखाने वाला आपको, और ना मैं आपको रिकमेंड करता स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको सीखना है स्टैंडर्ड डिविएशन तो कोई बड़ी बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी लोग यूट्यूब पे आपको वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वहीं से जाके सीखो। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आज भी बेटर ऑप्शन होता है कि आप जो स्विंग के हाईज और लोज होते हैं पहले उनको टारगेट बनाया करो, और रास्ते में देखा करो कि इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, उन सारी चीज़ों को देखा करो कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उस हिसाब से टारगेट चूज़ किया करो अपना। डिविएशन का यूज़ मत करो, वो एक ऐसा टारगेट आपको बता रहा है जो बस एक टूल के थ्रू बना गया है। टूल यानी जो आप डिविएशन के लिए, क्या आप ये तो यूज़ करते हो फिबोनाची, उसी में तो डिविएशन बनाते हो, तो वो आप यूज़ कर रहे हो बस वो टूल के थ्रू। आप एक एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल रहे हो कि कहाँ तक जा सकता है, तो वो मेरे हिसाब से मैं तो आपको ना सिखाऊंगा ना आपको रिकमेंड करता। तो सबसे पहली चीज़ ये, तो सपोज ये आपका लास्ट लो था, ये आपका टारगेट है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो टारगेट और एसएल है, इसके बीच का जो रेशियो है, आरआर रेशियो, बहुत ही मतलब अजीब बनता है, रिस्की बनता है, कम बन रहा है। देखो आप खुद 1:1.2 के आसपास बन रहा है। तो इससे अच्छा फिर इसको कैसे रिफाइन किया जाता है, कि इसको कैसे बेटर बनाते हैं, नया तरीका कहता है कि इसका मीन थ्रेशोल्ड निकालेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक का पूरा। मीन थ्रेशोल्ड नाम है बस एक, खाली सिंपल भाषा में बताया जाए तो 50, इसका मतलब होता है 50%। तो ये पता नहीं क्यों इतने सारे ऐसे नाम की वजह से इसको प्रोफेशनल बनाया गया है। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको हिंदी में समझ रहे हो तो सिंपल भाषा समझो। इसका जो 50% यानी 50% जो होता है वो आपका मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो अब मार्केट जब वापस ऊपर आएगा, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये यहीं पे होगा ये चीज़, इसको हटाते हैं, ये यहीं से होगा। जब यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा और 50% को टच करेगा, तब हम सेल ट्रेड की एंट्री
प्लेस करेंगे। तो इस केस में आपका क्या हुआ, आर आर रेशियो काफ़ी अच्छा खासा मैनेज हो गया। ठीक है, तो ये है आपका न्यू तरीका ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ पुराना तरीका क्या था। पुराना तरीका कहता है कुछ चीज़ें तो सेम रहेगी, ये मार्केट ने फॉल करा, ठीक है। अब पुराना तरीका कहता था जो आपकी लास्ट कैंडल होगी फॉल करने से पहले की सीरीज, अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है 4-5 कैंडल हो सकता है यहाँ पे एक हाई लो और बना हो, उसके बाद यहाँ से 3-4 कैंडल हो। लेकिन ये पुराना वाला तरीका कहता है कि आपका यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है जिसके बाद फॉल आया था, ये जो लास्ट कैंडल होगी यहाँ पे, इसके बाद ये फॉल हुआ है डाउन साइड का, तो जो लास्ट कैंडल होगी अप साइड की, यानी बुलिश कैंडल जो लास्ट वाली होगी, वो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो उसकी बॉडी बेसिकली विक्स भी नहीं, उसकी बॉडी ऑर्डर ब्लॉक होगी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। तो जैसे ही मार्केट आएगा इसको टच करेगा तो हम एक सेल साइड की एंट्री प्लेस करेंगे। अब ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्यों है और क्यों इसको आपको ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, और ये भी मैं बता दूंगा कॉन्स क्या है। ये तो प्रोज हो गए, कॉन्स भी बताऊंगा आपको। कॉन खाली एक ही है इसका, ठीक है। तो फ़ायदा इसको ट्रेड करने का ये है कि सबसे पहली चीज़ तो आपका जो आर आर रेशियो है वो एकदम ना के बराबर है, और आपका टारगेट काफ़ी ज़्यादा जा सकता है क्योंकि जब आपका आर आर बहुत ही कम होगा तो एक तो आपका रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि जब हम लगाते हैं फिबोनाची और हम निकालते हैं प्रीमियम डिस्काउंट, तो एक तो ये आ रहा है आपका एकदम प्रीमियम में, ठीक है, और 0.7 के आसपास होगा या उससे भी थोड़ा ऊपर होगा। तो जितना ज़्यादा ऊपर है उतना फ़ायदा रहता है, पहली चीज़। तो उस वजह से ये स्ट्रांग हो गया, यहाँ पे सप्लाई आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। फिर एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे डाइवर्जेंस, कि यहाँ पे आप डाइवर्जेंस भी चेक कर सकते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंस। जब मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा एसएमटी डाइवर्जेंस तो आपको समझ आ जाएगा। तो एक उसका भी आप एडवांटेज यहाँ पे ले सकते हैं। तो काफ़ी मल्टीपल चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है, इसको जो स्ट्रॉन्ग कर देती है कि यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, विन रेट आपका बढ़ जाएगा, विन होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से ये ट्रेड कम करते हैं लोग? वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये मिलता कम है ऐसा अपॉर्चुनिटी। मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या होता है, मीन थ्रेशोल्ड के आसपास से ये होगा आपका। तो इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे, यहीं से मार्केट नीचे गिर जाएगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा। लेकिन अगर आपको उसकी साइड जाने की मतलब आपका विन रेट ज़्यादा हो, चाहे ट्रेड कम मिले, तो वो बेटर ऑप्शन है। और मैं खुद ये प्रेफर करता हूँ कि चाहे एक ही ट्रेड मिले दिन में या 2-3 दिन में एक ट्रेड मिले, लेकिन अच्छी ट्रेड मिले, लॉस होने के चांस कम हो, और अगर लॉस हो भी रहे तो कम जा रहा है, और अगर विन हो जाए तो उसका कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम तो आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं प्रेफर करता हूँ। तो मैं आपको भी ये बोलूँगा कि लास्ट जो कैंडल होती है उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना हमेशा। तो एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ इस चीज़ को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ से हम देखते हैं एक बार। मैं वैसे एक दो मैं क्या करता हूँ, जो आपको अभी मैं लाइव एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये लास्ट 1-2 दिन का जो चार्ट है मैं उसी में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैं आपके लिए बेस्ट एग्जांपल ढूंढने की कोशिश नहीं करता, अगर यहाँ मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा तो कोई नए दूसरे पेयर में दिखाऊंगा, लेकिन आपको बेस्ट एग्जांपल ढूंढने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं आपको आपके हिसाब से सोच के बताता हूँ, क्योंकि आप जब ट्रेड कर रहे होते हो तो लाइव मार्केट में आपको बेस्ट एग्जांपल नहीं मिलते हैं, आपको अजीब मतलब प्लेन रोड नहीं मिलती, आपको जो रोड मिलती है उसमें गड्ढे होते हैं। तो मैं आपको उस हिसाब से सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अभी 1-2 दिन का चार्ट है, तो यहाँ पे चेक करते क्या हुआ था। यहाँ पे आप देखो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेजर स्विंग्स देख रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर चेंज होते हुए दिखता है, विक से हुआ है, बॉडी से भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, सो मे बी यहाँ पे कोई न्यूज़ थी। सो यहाँ पे क्या होता है, अभी होता है आपका चेंज ऑफ करेक्टर, या हाँ ये वैसे चेंज ऑफ, अरे मैं आपको बता चुका हूँ, एमएसएस लिखो चाहे चेंज ऑफ करेक्टर लिखो,
मैं इसको चेंज ऑफ करेक्टर ही बोलूँगा। मैं हमेशा ओल्ड जो है पहले वाली चीज़ें मैं उसी को मानना पसंद करता हूँ, पर आप जो चाहे वो लिखो। तो अभी ब्रेक हो चुका है, मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है। अगर और कंफर्मेशन चाहिए तो आप देखो सारे जो पिछले प्रीवियस हाई थे वो ब्रेक हो चुके हैं। सेल साइड लिक्विडिटी गई, सेल साइड लिक्विडिटी गई, अब बाय साइड लिक्विडिटी जा चुकी है। अब इसके बाद जो मार्केट का ज़्यादा चांस है वो बाई साइड का होगा, क्योंकि अब मैंने आपको जो पिछली जितनी वीडियोस में आपको सिखा रहा हूँ ना, BSL SSL, अब धीरे धीरे वो कंबाइन होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको पता है बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करेंगे। अब अगर हम लास्ट कैंडल मार्क करते हैं तो ये हमारी लास्ट कैंडल है, और अगर हम सीरीज मार्क करते हैं तो ये जो लास्ट कैंडल्स की सीरीज थी ये होगा फिर, ठीक है। तो अगर हम सीरीज मार्क करते हैं तो हमारा एंट्री यहाँ पे होनी है, और टारगेट हमारा, अगर हम इसको लेके चलते, ये जो प्रीवियस एक हाई था, क्योंकि यहाँ तक का टारगेट लेना सेफ नहीं है बिल्कुल भी, और SL इसके नीचे लगाते हैं तो पहले 1:1.5 का आपको यहाँ पे मिलता है RR। तो देखते क्या होता है। और ये आपका पुराना वाला तरीका है ऑर्डर ब्लॉक का, ये पुराना ऑर्डर ब्लॉक है जो पहले हम ट्रेड करते थे, लास्ट कैंडल। तो यहाँ पे हुआ ये है कि आपका SL हिट हो चुका है, ठीक है। क्यों SL हिट हुआ, क्योंकि आपका टारगेट के हिसाब से आप देखो तो आपको यहाँ पे टारगेट ही नहीं मिला, और इस वजह से आपका यहाँ पे SL जा चुका है। अब हम एक बार सोच के देखते हैं कि अगर हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हम ट्रेड कर रहे होते तो हमारा SL होता इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा RR रेशियो है, हम 1:2 मिल गया, 1:3 मिल गया, 1:4 मिल गया, अराउंड 1:5 मिल गया यहाँ पे आपको। तो आप सोच के देखो क्या फ़ायदा है इसको ट्रेड करने का और इसको ट्रेड करने का, कुछ तो फ़ायदा है ना। अब आप मीन थ्रेशोल्ड अगर निकालो तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है अराउंड अराउंड, ये आपका 50% होता है अराउंड अराउंड देखा जाए तो आपको शायद यहाँ पे 1:2 1:3 मिल जाता। तो दोनों में ज़्यादा फायदा आपको दिख रहा है कि अगर आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज है, अगर लॉस होता भी है तो छोटा जाएगा। इस केस में आपको मीन थ्रेशोल्ड में भी आपका जो SL है वो बड़ा ही है अगर देखा जाए, और आपका टारगेट के मुकाबले देखा जाए तो ये एक चीज़ है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना कि मार्केट यहाँ नीचे क्यों गया, इसका रीज़न क्या था मार्केट का नीचे आने का। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी। तो ये अराउंड अराउंड यहाँ पे अगर आप देखो तो एक इक्वल लो बना है, एकदम पूरा परफेक्ट नहीं है पर ये इक्वल लो बना है। तो मैंने आपको बताया था सेल साइड लिक्विडिटी ऊपर से इक्वल लो, एक स्ट्रॉन्ग सेल साइड लिक्विडिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग SSL होता है। तो ये उसको लेने जस्ट नीचे गया और इसने साथ साथ स्वीप करा इस वाले SSL को भी, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर निकला है, ठीक है। अब मार्केट अपना जो BSL था ये तो यहीं पे हिट हो गया था, ये आपका BSL था तो इसको हिट किया मार्केट ने। सो हम अपना नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखे थे, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है एकदम डिस्काउंट पे है, ठीक है, एकदम डिस्काउंट पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। फिर अगर हम देखें तो एक यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है तो इसी पूरी बॉडी हुई। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यही काम करेगा, आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी काम कर सकता है, दोनों में से एक काम कर सकता है। ये आपका है पूरा ऑर्डर ब्लॉक जो मैं बोल रहा था, सीरीज ऑफ कैंडल्स बनती डाउन साइड की। यहाँ पे एक सिंगल कैंडल पुराना है, ये अभी वाला है। ज़्यादा एंट्रीज इस वाले में मिल जाती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं इस वाले पे तो हमारा SL कम बनता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा SL यहाँ पे आएगा, और हमारी एंट्री अगर यहाँ होती तो SL छोटा होता। इतना फ़र्क रहता है हमारा खाली। देखते हैं क्या हुआ इसके बाद। ये और ये सबसे डिस्काउंट पे है,
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो ये तो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। डिपेंड भी ये भी करता है कि कितना मार्केट ऊपर निकल जाता है। ओके, सो मार्केट ने इस वाले को टच किया और हमें एक टारगेट मार्केट ने दिया है। अगर हम अपना टारगेट ये लगा के रखते हैं 1:2 तो हमें मिल गया है, पर अगर हम स्विंग के हिसाब से देखते तो 1:2 नहीं बन रहा था, पर ठीक है हमें 1:2 मिल गया यहाँ पे। इस बारी ये काम कर गया ये वाला, तो दोनों काम करते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो वाला ट्रेड करो, नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है। फिर मैंने आपको दोनों तभी समझा दिए। इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग होती है। एक बार हम आगे देखते क्या हुआ। ओके, चार्ट खत्म हो गया। ठीक है, ये अभी का ही चार्ट था, कुछ पिछले 2-3 दिन का, 4 दिन का, और मैं ये यूज़ करता हूँ। आपको ज़्यादा मैं बेस्ट एग्जांपल की कोशिश नहीं करता देने की, जो जैसा दिख रहा है नया नया चार्ट में, तो ये अब मैं आपको दिखा सकता था एकदम स्ट्रक्चर, परफेक्ट स्ट्रक्चर वाले जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, तो उससे भी फायदा नहीं है। हम यहाँ पे देखे थे, मार्केट जब भी ऊपर आया था ना, तो यहाँ भी मार्केट ने स्ट्रक्चर दिया था हमें एक अच्छा खासा। यहाँ से स्ट्रक्चर आपका एक छोटे स्पीड चेंज होने लग गया था, ये देखो। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हुए। अगर हम यहाँ पे फुल सीरीज देखते हैं, तो ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, पूरी सीरीज अप साइड की, फॉल करने से पहले ही जो फॉल आया और जो ब्रेक हुआ ये। ठीक है, तो ये होगा। और अगर हम सिंगल कैंडल देखते हैं, तो ये हमारी लास्ट कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक वाली, ये होगा। तो ये अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा एसएल यहीं पे लगना है, ये हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ टच होने का एसएल यहाँ पे लगना है। एसएल सेफ हो गया अगर आपने इस पे ट्रेड किया होता। फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, और जब ब्रेक हुआ है तो हमारी लास्ट कैंडल ये वाली है। तो जब ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर आया, आप यहीं पे एंट्री प्लेस कर सकते थे, यहाँ पे एसएल लगा सकते थे। आपको 2 एंट्री और मैंने दिखा दी। फिर और कहीं भी दिखाता हो, अगर कहीं ऐसा कुछ दिख रहा हो तो। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, नहीं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता एक बाय। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लो तो हमारा इसको अगर हम लो ले लेते हैं, या फिर हम इस वाले कैंडल के इस वाले को लो लेते हैं, तो ठीक है, इसलिए मेन इसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, एक एमएसएस यहाँ पे हो रहा है, ये एमएसएस है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, ये एमएसएस होगा, हाई लो, और ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो यहीं से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये एक एमएसएस है। अब आप यह इसको मार्क कर लो या इसको मार्क कर लो, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी को मार्क करो, एक्स्ट्रा लेके चलो। ठीक है, इस केस में अगर आप मार्क करते हो सीरीज ऑफ अपसाइड की जो कैंडल्स है, तो ये आपका बनता है, और इसका जो मीन थ्रेशोल्ड निकल के आएगा आपका 50% होता है, मतलब वो आएगा यहाँ पे, ये रहा आपका 50%। और अगर आप लास्ट कैंडल मार्क करते हो, तो ये आपकी लास्ट कैंडल है। ठीक है, दोनों ही केस में फ़र्क इतना है कि इसमें आपकी एंट्री इसी कैंडल पे हो जाती है जैसे ही टच हो रहा था, ये लास्ट सीरीज ऑफ कैंडल तो ये है। और नहीं तो आपका लास्ट कैंडल अगर आप देख रहे हो, तो ये लास्ट कैंडल है यहाँ पे, तो इसको इसमें टच करके आप लगा, यहाँ पे एंट्री होती तो यहाँ पे आपका एसएल बनता, थोड़ा सा एसएल छोटा हो जाता। और क्या यहाँ पे कंफ्यूजन भी एक है, तभी मैं आपको रियल मार्केट और बेस्ट एग्जांपल नहीं देता हूँ। कंफ्यूजन ये भी है कि ये भी लास्ट कैंडल हो सकती है। ठीक है, ये भी एक लास्ट कैंडल हो सकती है, क्योंकि हाई लो, एक हाई और एक लो ऐसा बना है स्ट्रक्चर, तो ये भी एक लास्ट कैंडल हो सकती है। बट आप यहाँ पे फिर उस चीज़ को फॉलो करो, यानी प्रीमियम डिस्काउंट वाले जो लॉजिक है, तो वो आपको सेफ रखेगा। मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये लगाया आपने यहाँ पे, ये लगाया आपने यहाँ पे, अरे, तो इसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो 7 के आसपास, 6 और 7 के जो बीच वाला हो गया ये आपका। फिर देखो 0.5 के ऊपर आपका प्रीमियम है, और 6 और 7 किस पे सबसे बेस्ट होता है आपका। तो जब मार्केट वापस आता है और यहाँ पे टच करता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, आपके प्रीमियम से नीचे गिरता है। अब अगर आप ये पूरा लेके चलते, तो आपकी एंट्री यहाँ लग रही थी इसी जगह पे,
और अगर आप इस कैंडल को लेके चलते हो तो ये आपका प्रीमियम में आया ही नहीं है, 0.5 इसने ढंग से क्रॉस भी नहीं किया है। तो इस चीज़ से आप कंफर्म कर सकते हो कि ठीक है, हम इस वाले पे ट्रेड ले गए। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है ना, मेरे लिए भी टफ है इसको एक्सप्लेन कर पाना इस तरीके से। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था, प्रीमियम पे भी आ गया, इस वाली कैंडल पे भी है जो लास्ट कैंडल है अप साइड की। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और इसके बाद मार्केट ने आपको एक अच्छा डाउन साइड का मूव दिया और ये फिर फॉलो होता रहा है नीचे तक, पूरा प्रॉपर फॉलो हुआ है। ठीक है, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ कहीं। ये तो रहा आपके पास एग्जांपल इतना बढ़िया वाला। चेक से नीचे से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनते हुआ आ रहा है ना, हाँ अप ट्रेंड है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनते हुए आ रहा है। मैं अभी टाइम फ्रेम चेंज करके नहीं दिखा रहा हूँ, देखो मैं ना ज़्यादा टाइम फ्रेम चेंज अब नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को कितनी बड़ी एंट्री लेनी है, मेरी डेंसिटी क्या है, एक ये चीज़। दूसरा, मैं टाइम ट्रेडिंग को अभी भी बकवास मानता हूँ, यानी जो इस सेशंस पे ट्रेड करते हैं, देखो ये काफ़ी अनप्रोफेशनल साउंड करता है, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टाइम का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हो फॉर एग्जांपल, तो हर दूसरी तीसरी कैंडल के बाद तो आपका सेशन खुल जाना है एक, तो तब तो फिर वो कैंडल्स बननी ही नहीं चाहिए उस तरीके से। अब तो मार्केट का स्ट्रक्चर ही नहीं बनना चाहिए, एक बड़ा मूव आना चाहिए हर एक सेशन के खुलने पे, क्लोजिंग होने पे। एक बार इस चीज़ को आप ना दिमाग से सोचो और बाहर निकलो इस चीज़ से। जैसा आपको बताया जा रहा है कि आईसीटी तो पूरा का पूरा आप देखोगे ना टाइम के ऊपर है, उस पता नहीं क्या क्या मॉडल्स बता रखे हैं। ओ हो, मैं अभी भी आपको बताऊंगा, समझो इस बात को, सेशंस का फर्क पड़ता है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट 5 मिनट पे आप ट्रेड करते हो, और आईसीटी 15 मिनट 5 मिनट के लिए है भी नहीं, मैं बेस्ट ही बताऊंगा, नॉइज बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं आपको राय यही दूंगा 1 आवर 4 आवर 1 डे ये टाइम फ्रेम पे देखो। और इस टाइम फ्रेम पे आपको सेशन पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। मैं कभी सेशन यूज नहीं, यहाँ उस समय से आपको इतनी सारी चीज़ दिखा दी, कितने सेशन बीच में खुल गया बंद हो गया, फर्क पड़ा कुछ आपको? तो इस चीज़ को समझो ना, बात में जो आपको बताना चाह रहा हूँ। तभी तो बेशक मैं अगला लेक्चर जो होगा या अगला, या शायद इसका अगला, वो सेशन पे भी मैं आपको बता दूंगा, जो आईसीटी का एशियन सेशन, किल जोन वगैरह, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपको राय यही दूंगा कि भाई एशियन ये जो सेशंस है, इनसे ज़्यादा फायदा रहता है अगर आप अपने स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हो, सेशन को गायब भी करते हो अपने रास्ते से, फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो यही बताऊंगा। बाकी अगर आपको लगता है कोई आपको इस तरीके से बता रहा है सेशंस और वो ज़्यादा प्रोफेशनल आपको साउंड करता है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप लॉस कर रहे हो तो आप वापस आके मेरी कोई सुनोगे, इतना मैं कह सकता हूँ। और आप करोगे, अगर आप वो चीज़ फॉलो करोगे। बाकी आपके मन में जो भी इस टाइम मेरे लिए आ रहा है आप सोच सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, आपकी चॉइस है। लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि सेशन और टाइम बेस्ड ट्रेडिंग से बचना ही बेटर ऑप्शन रहता है। तो ये हाई बन रहा था और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, ये यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ने अच्छा मूव दिया। ये भी एक लो है, यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, इसको भी कह सकते हैं एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया छोटा सा। ठीक है, प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। आप किसी भी लो को लेके चलते हो, बेशक ये हाई और ये लो होना चाहिए, पर ये भी छोटे मोटे हाई लो बन रहे हैं, तो मैं सबको मार्क कर लिया, सब कुछ ही ब्रेक हो चुका है अच्छे से। अब आता है मार्केट वापस, मेजर स्विंग तो यही है, हाई लो हाई लो हाई। ठीक है, और अब हम देखते हैं सीरीज ऑफ अपसाइड कैंडल्स। तो यहाँ पे यहाँ से बन रही है आपकी सीरीज ऑफ साइड कैंडल्स। जैसी बीच में ये कैंडल आ जाती है तो पीछे वाली कैंडल को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये बना और इसका आपका जो प्रीमियम निकलेगा यानी 50%, ये आ गया आपका इसका 50%। और यहाँ पे आपकी एंट्री लग चुकी होती इसके 50% पे, और आपका जो एसएल होता वो यहाँ पे होता। ठीक है, और आपका जो टारगेट होता, मेरे हिसाब से मैं तो अपना टारगेट इससे नीचे रखता ही ना, चाहे मार्केट कितना भी गिरे। ठीक है, तो आपको 1:2 मिल जाता, इस बार तो 1:2 मिल जाता, आपका एसएल भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। लेकिन अगर आप ओल्ड तरीका देखें तो आपका ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है लास्ट कैंडल, और आप इसके हिसाब से देखें तो आपका हल्का सा एसएल और छोटा हो जाएगा, इतना सा फर्क है। और आपका जो
ऑर्डर ब्लॉक है, आप उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपनी ट्रेड लगाओगे तो आपका एसएल और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, हाई के ऊपर नहीं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है इसके ऊपर, बात ही खत्म। अगर आपको लगता है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, कुछ बहुत हाई पे मार्केट चल रहा है और भी आप चीज़ें देख रहे हो इन्फ्लुएंस, तो आप लगा सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे अपना एसएल, आपकी अपनी चॉइस है किस तरीके से आप अपना रिस्क को मैनेज करते हो। तो आपको 1:3.6 के आसपास का आरआर मिल जा रहा है इस पे। ठीक है, अब अगर आप फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर्स को, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हाई लो हाई लो, स्ट्रक्चर ब्रेक, और मार्केट यहाँ से वापस आता है। एक यहाँ पे इनएफिशिएंसी बोले या छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है या इम्बैलेंस बोले इसको, ये तो फिलअप होना ही है। ठीक है, तो आपको जैसे फेयर वैल्यू गैप वाला लॉजिक बताया, इम्बैलेंस वाला बताया, तो अगर आप फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते हो तो ये आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करने वाले थे और अपना एसएल देने वाले थे जब मार्केट दोबारा ऊपर आया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ अपसाइड की कैंडल को बता पाना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि बीच में कोई कैंडल है नहीं अपोजिट। तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं, इन दो कैंडल को मार्क करते हैं, तो उससे आपका टारगेट मतलब एंट्री इधर ही कहीं पे लग जानी थी और एसएल यहाँ पे होता। लेकिन अगर अब आप देखते हो ऑर्डर ब्लॉक अपना लास्ट कैंडल, और लास्ट कैंडल के साथ साथ आप ये ध्यान रखते हो कि ये तो इम्बैलेंस है जो फिलअप होने के लिए आया है खाली, तो आपको बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पे मिलती है। आपका एसएल जस्ट इसके ऊपर होता है और टारगेट आपका पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, खत्म काम। ठीक है, हर जगह आप देखो इस तरीके से मार्केट को समझो। अब अगर मैं यहाँ पे सेशंस, एक सेकंड मैं यहाँ पे सेशन लगा लेता हूँ आपके आंखों के सामने, ये भी आपको दिखाया जाए, लक्ष्य लोगों का। अभी आपके सामने सारे सेशंस है, थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, इस सिडनी सेशन के बीच में ही मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी गिर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिंगल साइड का मूवमेंट इसी में आया। न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट यहाँ पे ओवरलैप था, उसमें फॉल कर रहा था, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा था, उसके बाद मार्केट इसमें ऊपर निकलता, लेकिन ये जो 3 कैंडल्स 3 घंटा और ये कैंडल भी, तो मार्केट फॉल किया, उसके बाद ऊपर निकला। तो ऐसा भी कुछ जादू नहीं कि इस न्यूयॉर्क सेशन आते ऊपर निकल जाना चाहिए था, फॉल तो किया मार्केट ने। कुछ भी मतलब अगर आप देखो कोई ऐसा लॉजिक आपको मिलेगा नहीं कि आप बोलो कि बस वो सेशन आया। ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे टोक्यो था, लंदन खुलते यहाँ से फॉल किया, लंदन में फॉल और टोक्यो में ये, पर अगर इसको आप हटा दो तो भी वो चीज़ तो होनी ही थी। इसको आप हटा दो तो भी ये चीज़ होनी थी। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होनी थी, रुक जाओ, इसको वो करते हैं। ये तो आपको समझना है कभी कभार। सबसे पहले आपको मैंने बताया ये जो ये क्या है, बाई साइड की लिक्विडिटी, और यहाँ बन गया आपकी अगली बाई साइड की लिक्विडिटी, और इस सेल साइड की लिक्विडिटी थी यहाँ पे। और मार्केट अब देखो आप एक इसको इस तरीके से आप समझो, यहाँ पे हम ज़्यादा दूर है तो इसको टाइम फ्रेम में शिफ्ट नहीं करूँगा, इस तरीके से आप समझो। तो आप इस टाइम पे 0.7 यानी अपने बेस्ट प्रीमियम पे हो, तो यहाँ पे फॉल आना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा कुछ तो रेजिस्टेंस भी काम करेगा मार्केट के अंदर। आप 0.7 पे हो, 6 आपका गोल्डन जोन होता है और 7 एक प्रीमियम होता है, बहुत ही स्ट्रांग प्रीमियम। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा 6 पे, तो 7 पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा वो। और बिल्कुल अगर आप देखो मैंने एग्जैक्ट मार्क कर रखा, हाई थोड़ा सा भी मैं आपको ना गलती नहीं दिखाऊंगा, एकदम डिट्टो चिपका के लगा के दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपको ये दिखाई देता है कैंडल जस्ट इसके ऊपर जाके इसके नीचे क्लोजिंग दिया, एकदम एग्जैक्ट यहीं पे क्लोजिंग दिया, तो कुछ तो होगा, थोड़ा सा तो मूव आना ही है, एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा मार्केट। और मार्केट गया है, यहाँ तक आया है, आपको तो अपना मिल गया ना। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये लॉजिक था इसका यहाँ से गिरने का, ना कि सेशन। तो लोग कहते हो सेशन में ही गिरेगा, तो ऐसा नहीं है, सेशन में ही गिरेगा जरूरी नहीं है। एक सेल साइड लिक्विडिटी है, फिर आपका ये भी एक चीज़ काम कर रही है लॉजिक, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिफाइन करेगी। अगर आप और चीज़ें देखोगे तो आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाई देगा यहाँ पे। ये एक एफबीजी है, तो इस पे इसका भी कुछ असर पड़ना है। ये आपको दिख नहीं रहा था ना अभी तक, लेकिन मेरे को दिख रहा है ये चीज़। मल्टीपल फैक्टर्स है इसको यहाँ से नीचे गिराने के लिए मार्केट को, और मल्टीपल फैक्टर है यहाँ से इसको नीचे गिराने के लिए।
एक अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, फोर आवर के टाइम फ्रेम पे भी बल्कि यहाँ पे एफवीजी बन रहा है, बड़ा एफवीजी है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो खैर ठीक है, इसको हटाते फिर भी। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, यही आपका ऑर्डर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ये आपका यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यानी, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो, सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आता है, और जो आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी यहाँ पे, तो आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है वो ये वाली कैंडल है वैसे तो, लेकिन इसकी पूरी वीक बन रही है, ये लेके चले गए हम प्रीवियस वाला। हो सकता है यहाँ पे हमारा एसएल जा चुका होता, लेकिन जब हमारा चार्ट हम यहाँ पे है इस टाइम पे करंटली, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि असलियत में ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट फॉल किया है। तो फॉल करने के बाद लास्ट कैंडल, सीरीज ऑफ कैंडल ये है, ठीक है, इसको पूरा मार्क करते हैं पहले तो, और इसका जो मीन होगा, तो मीन के हिसाब से हम यहाँ पे कहीं पे इसका मीन होगा, और ये तो है पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और अगर हम लास्ट कैंडल देखें ऑर्डर ब्लॉक, तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये दोनों ही चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़, ठीक है। अब हमारे पास यही चीज़ आपके सामने आ गई ना, कि इस वजह से मार्केट यहाँ से ये फॉल किया, ये जो मूव दिया इतना बड़ा मूव, और दोबारा जब ये फॉल किया तो दोबारा भी यहाँ से क्यों फॉल किया, क्योंकि इसका जो मीन था, आखिर में मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस वाले इसका भी, तो ये मीन से फॉल किया। कितने सारे रीजंस हैं इसको फॉलो कराने के, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ 1 आवर पे देख रहे थे तो आप सेशन देख रहे थे यहाँ पे, और सेशन से ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर बता रहा है कि मार्केट को यहाँ से भी नीचे कितना है, 0.7 है, इंपॉर्टेंट लेवल है। इसमें जब मैं आपको फिबोनाची का कोर्स भी कंप्लीट होगा तो और आपको समझ आएगा कि 0.7 0.6 ही कैसे काम करते लेवल। तो मेरे को सेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, मैं सेशन चेक भी नहीं करता कौन सा सेशन है, मेरे लिए फ़र्क भी नहीं पड़ता सेशन का। और मैं कह रहा हूँ मेरी विनिंग रेशियो ऐसी भी जा चुकी है एक टाइम पे जब मैं 10 में से 8 ट्रेड विन कर रहा था। तो अब क्या बताऊं मैं आपको, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप स्ट्रक्चर पे कोशिश करो, साइकोलॉजी पे कोशिश करो, बस काम खत्म। मार्केट स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, और मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रेटेजी अगर आपको लेके चलनी है तो आपको फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी काम करता है, और हार्मोनिक पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हो। आईसीटी के अंदर सिंपली आईसीटी करना है तो आईसीटी के अंदर यही आ जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक और ट्रेड। और बाकी आप जब देख रहे हो तो बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी को समझ जाओ कहाँ पे कहाँ है, और ग्रैब कहाँ पे हो रहा है, स्वीप कहाँ पे हो रहा है, बस खत्म काम। ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्जेंस का यूज़ कर लो, एसएमटी डाइवर्जेंस, जो मैं अभी सिखा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, खत्म काम। ये तरीका है ट्रेड करने का, और ऐसे ही आप लोग को ज़्यादा ट्रेड्स मिलेगी, बेस्ट ट्रेड्स मिलेगी, और होगा आपका काम इस तरीके से। हम हर जगह देखें, कहीं भी आपको देखोगे ना तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, थोड़ा और लेके चल लेते तो यहाँ पे ब्रेक हुआ प्रॉपर, है ना, हाई लो पूरा लेके चलते हैं, बेस्ट बेस्ट एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेके चल रहा हूँ। ये नहीं, देखो अगर मैं ये लूँ ना तो फेलियर के चांसेस कम है, और अगर यहाँ पे इस वाले को मैं लूँ तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं मार्किंग करते हुए, ये समझना आप, ठीक है, खुद से। तभी मैं आपको एक्स्ट्रा ही लेके बता रहा हूँ। इसके बावजूद जब मार्केट वापस ऊपर आता है तो लास्ट कैंडल हमारी ये वाली है, और लास्ट सीरीज ऑफ कैंडल हमारी ये है यहाँ पे, ये हमारी लास्ट सीरीज ऑफ कैंडल, और ये है हमारी लास्ट कैंडल। इस केस में यहाँ आपका एसएल होता अराउंड अराउंड टच हो जाता है, या ज़्यादा ज़्यादा हिट होता पता नहीं, लेकिन अगर हिट ना होता तो ये भी एक अच्छी ऑर्डर ब्लॉक से नहीं निकला मार्केट, कभी कभार स्विप कर देता है तो फेलियर्स भी आ सकते हैं, तो मैं तो क्लियर बोलूँगा, नहीं तो मैं इसको दिखाता ही ना आपको, लेकिन ये हो गया, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जस्ट इसके ऊपर अपना एसएल लगाते हो तो हो सकता है एसएल हिट ना होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप अपना बॉडी पे एसएल लगाते तो आपका हिट हो चुका होता, लेकिन आपका एसएल बहुत छोटा हिट होता। और अगर आप ये लेके चलते तो आपका एसएल बड़ा हिट होता, आपकी एंट्री यहाँ लग चुकी होती और यहाँ पे आपका एसएल हिट हो चुका होता। इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों का समझ भी आ गया आपको यहाँ पे, ठीक है। यही तरीका है ट्रेड करने का। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सेशन वाले चीज़ पता नहीं क्यों
अब यहाँ पर ना एक तो ये है कि बड़े बड़े यहाँ पे इंडिया में इन्फ्लुएंसर जो है अब यूट्यूब पे, मैं जिनको देखता हूँ बहुत बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब मिलियन मिलियन जिनके है सब। अब ये उनका कहना है, कोई कह रहा है ये ट्रेड करो, कोई कह रहा है टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम बेस्ड। खुद वो जो ट्रेड करते हैं ना, वो कुछ और ट्रेड करते हैं लेकिन आपको कुछ और बताते हैं। अगर जो वो ट्रेड कर रहे हो वही चीज़ वो आपको बताएंगे ना, तो मार्केट में मतलब वो खुद सोच के बताओ, आपके पास तिजोरी की चाबी है, आप क्यों सबको बताओगे ताकि सब आपके आके खोल के आपके जितना पैसा लेके चले जाए। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि एक गांव में 10 लोग रहते हैं और 10 रुपए है सिर्फ। हर आदमी के पास अगर एक एक रुपया होगा ना तो हर आदमी बराबर है, लेकिन एक आदमी के पास 10 रुपये होगा, बाकी सबके पास कुछ है ही नहीं, ज़ीरो होगा, तो उस एक आदमी की वैल्यू ज़्यादा है। तो वो आदमी क्यों चाहेगा कि सबकी वैल्यू मेरे बराबर हो। मैं नंबर 1 रहना चाहूँगा भाई, मैं नीचे नहीं आना चाहता, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं स्टैंड करूँगा। तो इस तरीके से सोचो भाई, कोई आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला। इवन मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट जो करंट जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, बेशक अब तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन जो इन्वेस्टिंग के लिए जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ मैं नहीं बताने वाला कभी किसी को। मैं बेस्ट चीज़ जरूर बता दूंगा कि ताकि आप खुद एक स्ट्रैटेजी अपने लिए बना पाओ। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ जो मेरे को फ़ायदा दे रही है आज की डेट में। कोई नहीं बताना चाहेगा, चाहे आप कितना ही पैसा दोगे। और बता भी दूंगा ना मैं, आप तब भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी को सक्सेस करने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो मैंने खुद अपने लिए बनाया है। वो एक्सपीरियंस जब आपके पास आएगा तब तक आप खुद भी अपनी 10 10 100 स्ट्रैटेजी बना के उस पर प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी मैंने आपको सबसे बेस्ट चीज़ बता दी, अपना टाइम वेस्ट मत करना सेशंस वाले या टाइम बेस्ड आईसीटी के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा, क्योंकि मैं वो सारे कर चुका हूँ ट्राई, मुझे पता है वो कितने काम करते हैं। टाइम वेस्ट करते ज़्यादा। तो कभी वो आप न्यूयॉर्क से पहले स्वीप होना चाहिए, इस सेशन में लंदन में ये होना चाहिए, तब जाके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फिर वैल्यू गैप में आना चाहिए, फिर इस वाले सेशन में ये होना चाहिए। इतना टाइम नहीं है भाई ये सब काम नहीं करने। आपका मेंटल प्रेशर भी खराब हो जाता है। इतना मेंटल प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर कि आप पहले तो वेट करते हो बहुत ज़्यादा, फिर आपको मिलती नहीं, एंट्री भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसमें भी ऐसा चल जाता है, तो आप बौखला जाते हो, फिर ओवर ट्रेड करते हो, ये सारी चीज़ें खराब कर देती है। तो उससे तो बढ़िया है सेशन खोलो ही मत, स्ट्रक्चर देखो मार्केट का, लिक्विडिटी समझो कहाँ है मार्केट की, किस तरह काम कर रहा है मार्केट, और सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आप देखो तो मार्केट सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करता है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता मार्केट। डाउन ट्रेंड या आपका यहाँ पे मैनिपुलेशन ले लो, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कहीं ना कहीं, और इसी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हैं। ये यहाँ पे भी वो सेम चीज़ रिपीट हुई है, यहाँ पे भी वो सेम चीज़ रिपीट हुई है, ठीक है। इसके अंदर भी छोटे छोटे इसमें सेम चीज़ रिपीट हुई है, ये यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट हुई है, ये पूरा देखो इसमें भी सेम चीज़ रिपीट हुई है। ये आपका एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका यहाँ पे वो सेम चीज़ रिपीट हुई है। छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे भी रिपीट होनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी वो चीज़ रिपीट होनी है, फिर ऐसे में भी रिपीट होनी है। आखिर में मार्केट एक वेव में ही काम करेगा, और इसी के अंदर आपका एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बस ये स्ट्रक्चर है मार्केट का। इसी में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, एमएसएस मार्किंग करनी है, इसी में आपको लिक्विडिटी को समझना। मार्केट ऐसे ही काम करेगा। छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर में देखोगे तो एक बार 4 आवर में देख लेना क्या था, और आपको एक छोटी छोटी ट्रेड्स मिलती है 1 आवर में, वो बहुत बढ़िया होती है एंट्री लेने के लिए और विन करने के लिए। ख़त्म काम। ये है आपका मेन चीज़, मार्केट समझने का तरीका। हो सकता है मेरी टीचिंग उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि मैं टीचर था ही नहीं कभी। मैं तो अब मैं अपने इंटरेस्ट मेरे को है इस चीज़ में आ रहा है, तो मैं अब सीख रहा हूँ टीचिंग का धीरे 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 धीरे। पर मैं टीचर था ही नहीं कभी, मैं ट्रेडर ही था देखा जाए शुरू से। मैं पर कोशिश करता हूँ आपको जितना मुझे पता है मैं वो समझा पाऊँ आपको। हर जगह अगर आप देखो मार्केट वही चीज़ रिपीट करता है, और छोटे टाइम फ्रेम भी वही चीज़ रिपीट करता है। ऐसे में नहीं तो फिर ऐसे में रिपीट करेगा, ऐसे में भी रिपीट करेगा, ऐसे में भी रिपीट करेगा। ऐसे में जब रिपीट हो रहा है तो ऐसे में भी रिपीट हो रहा है। समझो मार्केट वेव्स में ही काम कर रहा है। फिर आप इसको जैसे भी मार्किंग करो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। फिर आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलो, वाइड करो अपनी आंखों को, ज़्यादा वाइड देखो भाई, छोटा मत देखो। 1 आवर में देखो, 4 आवर में देखो। सेशन तो 4 आवर में अगर मैं सेशन लगाऊंगा तब तो हर दूसरी कैंडल में सेशन खुलता है, बंद होता है। 4 आवर कैसे चल रहा है फिर? और डेली टाइम फ्रेम में तो पता नहीं कितने सेशन आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल तो फिर सेशन पे बननी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। तब तो
ऐसा कुछ है ही नहीं, वो खाली एक साइकोलॉजी। बेशक ये जरूर हो सकता है कि सेशन की वजह से बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो एक मूव आता है, लेकिन वो 15 मिनट, 5 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इफेक्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आवरली टाइम फ्रेम पे नहीं पड़ते फ़र्क ज़्यादा इन चीज़ों का। वो सिर्फ एक मूर्ख बनाने के लिए चीज़ें आप बनाई दी गई है आपको, बाकी आप समझदार हो, आप खुद इस चीज़ को समझो। अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक, बता दे ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। चलो इस पे आ जाते हैं, अब सफाई करते हैं थोड़ी सी चार्ट की। भाई आपके सामने आया ब्रेकर ब्लॉक से पहले ऑर्डर ब्लॉक, और ब्रेकर ब्लॉक सेम ऑर्डर ब्लॉक है, बस फर्क इतना होता है कि ब्रेकर ब्लॉक उल्टा होता है। उल्टा इन द सेंस कि मतलब जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज, चलो चार एक बार मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, ये ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक था आपका, सीरीज ऑफ अपसाइड कैंडल्स, या फिर आपकी जो लास्ट कैंडल है जो भी आप लेते हो यहाँ पे ऑर्डर। चलो मैं आपको अब ये नहीं बताऊंगा सीरीज वाला, मैं आपको अपना वाला ऑर्डर ब्लॉक ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक इस एरिया पे, ठीक है, एकदम प्रीमियम पे। अब मार्केट क्या करता है, इसको टच करता है, फॉल का आपको दिखा देता है, लेकिन बाद में आपका एसएल हिट होता है, मार्केट ऊपर निकल जाता है। अब अगर तो आपने एंट्री ली थी तो ठीक है, आपका एसएल हिट हो चुका है, आप थोड़ा वेट करो, कहीं और जाके किसी और चार्ट पे ट्रेड करो। नहीं हुआ है तो आपको कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सामने सामने कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, आपने एंट्री नहीं ली, मतलब अब जब मार्क चार्ट आपने खोला तो स्ट्रक्चर बन चुका था। इस केस में अब जब आप ये वापस आएगा अंदर, तो जैसे यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ये था आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो कि फेल हुआ और मार्केट ऊपर निकला, तो अब जब मार्केट वापस आएगा तो ये ब्रेकर ब्लॉक होगा, तब इसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे। बस इसका रिवर्स हो गया खाली, और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगा इसको टच करके। इसका भी मीन मीन निकाला जा सकता है, 50% बनेगा, और इसका भी वही तरीका है, या इस यहाँ पे अपना एसएल लगाओ या लास्ट लो के नीचे अपना एसएल लगाओ, और सेलिंग केस होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब अगर आपने मेरे लिक्विडिटी वाली चीज़ें देखी है, जो मेरे वीडियोस अभी है ऊपर, प्रीवियस वीडियोस, तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि लिक्विडिटी वीक होती है यार। देखो इस कॉन्सेप्ट को भी मैं तभी कहता हूँ कि पता नहीं होती चीज़ें। देखो अभी आप यहाँ पे आपका सेल हुआ, ठीक है, यहाँ बहुत भारी सेल हुए थे, तो ये जो लास्ट कैंडल्स होती ना, इस कैंडल में बाइंग की गई थी, मार्केट को खींचा गया था ऊपर को, उन सब के जो एसएल थे इस कैंडल के नीचे थे, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब यहाँ पे बहुत एसएल बन गए, ये काफ़ी सारे एसएल बन गए, क्योंकि मार्केट को पुश तो कर ही रहे नीचे से ऊपर, और करते 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 यहाँ तक आ गए। यहाँ पे और लोगों ने पुश करने की कोशिश की, यहाँ पे उन लोगों ने भी इन्वेस्ट करने की कोशिश की जिनको लगता है कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, जो ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ काफ़ी एसएल बन गए, और जब ये एसएल बन गए तो मार्केट फॉल करता है ज़बरदस्त इनके एसएल हिट करते करते। और जब इन सब के एसएल हिट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगे हैं। बाइंग ऑर्डर्स के एसएल सेल ऑर्डर होते हैं, मैंने आपको बताया लिक्विडिटी वाली वीडियोस में। तो अब ये सेल ऑर्डर जो लगे, इनके एसएल कहाँ पे हो गए, रिवर्स यहाँ पे। लेकिन होता ये है कि जब ये लोगों को प्रॉफिट दिख जाता है ना यहाँ पे, तो मैक्सिमम लोग तो एग्जिट कर जाते हैं यहाँ पे, और जो बचे हुए होते हैं उनके थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑर्डर्स रह जाते हैं पेंडिंग। तो उस वजह से अब क्या होता है, जब ये मार्केट वापस निकलता है, फेल कर देता है इस चीज़ को, तो मार्केट ने क्या किया था, इनके एस एलिट कर दिए थे सबके। अब जिनके एसएल हिट हुए यहाँ पे, उनके रिवर्स ऑर्डर्स लग गए। अब वो थोड़े बहुत ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, तो ये ब्रेकर ब्लॉक माना जाता है। इसके बाद भी जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो एक साइकोलॉजी काम करेगी, और बाकी वो थोड़े बहुत ऑर्डर जो यहाँ पे हिट हो चुके हैं, जो रिवर्स हो चुके हैं, वो लोग काम करेंगे। चलो मैं इसको, मेरे को लगता है आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, मैं एक बार आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हुआ ना, यहाँ पे आपका ऐसे एमएसएस, फिर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर आया, यहाँ का आपका ऑर्डर ब्लॉक था जो कि फेल हो गया, मार्केट निकल गया ऊपर, और यहाँ से ये हो गया आपके साथ, ये हमने मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक, जो कि आगे जाके बना ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, समझो सेल किया गया था यहाँ पे, ऊपर से सेल किया गया, यहाँ जितने भी बायर्स थे उनके सबके एसएल यहाँ पे हिट हुए और मार्केट नीचे गया।
अब यहाँ जितने भी बायर्स इस जोन में थे सेलर्स में कन्वर्ट हो गए, और इसी जोन में अब सेलर्स में कन्वर्ट हुए, तो यानी अब यहाँ पे जो एसएल है स्टॉप लॉस वो बायर्स के है, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स के एसएल है, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, डिपेंड करता है कहाँ कहाँ सेलर्स से एंट्री ली थी, तो अब उनके एसएल हो गए और बाय ऑर्डर्स हो गए। मार्केट वापस आया, उनके एसएल हिट के और ऊपर निकल गया सीधा, क्यों? क्योंकि बाय ऑर्डर्स कन्वर्ट हुए। तो बाइंग जब ऑर्डर्स इनिशिएट होते तो एक बाइंग मूव आता है, जो मैंने आपको लिक्विडिटी में समझाया अच्छे से। अब जब मार्केट वापस आएगा तो जो यहाँ पे बाइंग में जो ऑर्डर्स कन्वर्ट हुए वो नहीं चाहेगी कि उनका एसएल हिट हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी फोर्स दिखाई जाएगी बायर्स की तरफ से। तो प्रीवियस जो यहाँ पे ऑर्डर्स थे उनका ही एक पावर यहाँ पे दिखाई देगा, तो मार्केट वापस ऊपर निकलेगा। पर आप खुद सोच के देखो कितनी बार ये चीज़ काम करेगी। एक बार ये चीज़ काम कर चुकी है तो थोड़ा, और दूसरी बार यहाँ पे एसएल हिट, एक बार यहाँ पे भी काम करा ना, थोड़ा मूव तो इधर भी आया, फिर इसके बाद ये हिट हो गए सबके एसएल। एक बार यहाँ मूव आ गया तो यहाँ वीक हो गए, थोड़े ऑर्डर्स कम हो गए, फिर दोबारा मार्केट ऊपर निकल गया हिट करते करते और थोड़े ऑर्डर्स कम हो गए, तो थोड़ी बहुत पावर यहाँ पे रहेगी। तो इसके कारण होगा ये कि ब्रेकर ब्लॉक काम करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ब्रेकर ब्लॉक फेल करेगा अगर आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करोगे तो। क्योंकि कितना ही पावर होगा, मार्केट चले जाएगा ऊपर, लेकिन एक टाइम के बाद जल्दी नीचे आ जाएगा। तो आप देखोगे जो भी आपको ब्रेकर ब्लॉक का बताते हैं वो यही कहते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक फेल भी हो जाता है तो आपको एक छोटा आर देता है, क्योंकि बाद में इसने आना नीचे ही है, क्योंकि इतना पावर यहाँ पे नहीं थी कि बिल्कुल खींच दे मार्केट को ऊपर। तो इसलिए मैं ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड करने से अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा था, ये लास्ट ब्रेक था हमारा, और फिर हमारा कहीं ना कहीं हम लेके चले, इस वाले को ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ये हो गया ब्रेक स्ट्रक्चर। वैसे तो ऊपर हो रहा है ब्रेक ब्रेक काफ़ी, इधर भी एमएसएस हो रहा है छोटा सा, और यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिविएशन एमएसएस, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे भी एमएसएस, लेकिन मान के चलो हो गया एमएसएस। अब मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, तो ये था आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये वाली। और अगर हम पूरा लेके चलते हैं तो ये पूरी वाली कैंडल होगी इधर वाली, जी ये बड़ी कैंडल है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो, चलो इसी कैंडल को लेके चलते सिंपल, तो यहाँ पे आपका ब्रेकर ब्लॉक फेल हो गया है, ठीक है। और हम कहीं देखने की कोशिश करते हैं इसके एग्जाम्पल। ये कह सकते हैं हम एक छोटा सा, पर ये बना नहीं उतना खास। एक तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम होता है, जिस चीज़ को मैं ट्रेड नहीं करता ना उस चीज़ की मैं प्रैक्टिस में नहीं होता, तो मेरे को भी उसमें टाइम लग जाता है कभी कभार। मैं ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करता, पर आपको सिखाने समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ है ना। ये पर ये बड़ी कैंडल वीक आ गई यहाँ पे, इसको इग्नोर करें तो यहाँ पे एक ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ओ सॉरी ब्रेकर ब्लॉक हुआ फिर, क्योंकि ये ब्रेक हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से आप, अब ये एक एग्जांपल ऑर्डर उसका ब्रेकर ब्लॉक का, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मार्केट नीचे आता है, एमएसएस, ठीक है। अगर आप इसको एमएसएस ना ले, पूरे इस पूरे स्विंग को लेके चलो, तो आपका एमएसएस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, हल्का सा एमएसएस हो रहा है। अब मार्केट को यहाँ पे टच करने के बाद गिर जाना चाहिए था, क्योंकि लास्ट कैंडल ये वाली है, तो यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसको नहीं किया, तो अभी आपका ब्रेकर ब्लॉक बन गया इन फ्यूचर के लिए, जो कि आगे जाके काम नहीं करा बिल्कुल भी, 1% भी। हल्का सा दिखाया मार्केट ने, मूव भी दिखाया इसको, क्योंकि था ये ब्रेकर ब्लॉक, लेकिन ये फेल हो गया कहीं कहीं। तभी तो पता है क्या होता है ब्रेकर ब्लॉक, क्या आप देखना, जितनी वीडियोस आपको कोई दिखा रहा है ना, तो बेस्ट एग्जांपल निकाल के छाट के दिखाते हैं आपको, इसकी मिलता ही कम है इस तरीके की चीज़ें, बहुत रेयरली तो ब्रेकर ब्लॉक सक्सेसफुल होता है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेरे को नहीं दिख रहा,
हो सकता है मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगा ब्रेकर ब्लॉक पे भी, तो आप वो देख लेना आगे जाके। लेकिन मैं आपको राय दूंगा, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करो, ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड मत करो। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है वही आपका ब्रेकर ब्लॉक होता है, जब वो फेल हो जाता है उसके बाद। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, ज़्यादा टफ कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे या तो हम इसको ले सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, कि ये हो गया आपका ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये है लास्ट कैंडल वाला एरिया ही ले लो पूरा। ये बनता है आपका ऑर्डर ब्लॉक, जो कि यहाँ पे फेल हुआ, ठीक है। और फेल होने के बाद मार्केट जब यहाँ से वापस आया इसके ऊपर, तो एक मूव जरूर दिखाया। तो एक ठीक ठाक आप अपना यहाँ पे एसएल तरीके से लगाओ तो मिल जाता आपको, लेकिन बड़ा मूव नहीं मिलता, आपका एसएल ही जाना था एट दी एंड। ब्रेकर ब्लॉक का लॉजिक ये भी कहता है कि फिर आप अपना जो लो होता है लास्ट, यानी ये लो होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपना एसएल लगाओ। तो उस हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो, तो ये रहा आपका ब्रेकर ब्लॉक, एंट्री आपकी यहाँ पे होगी ना, तो आपका एसएल होगा यहाँ पे कहीं पे। तो इसके हिसाब से अगर आप चलते हो तो शायद आप यहाँ पे विन कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे चार्ट में मार्किंग करना आसान है, लेकिन जब आप रियल में ट्रेड कर रहे हो तो इस तरीके से आप एंट्री लेना, ढूंढना, इस चीज़ को समझ पाना वो बहुत टफ है। जब मुझे यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा, तो इस चीज़ को आपको कैसे समझ आ गया इतनी आसानी से। और मेरा तो यही काम है रोज़ का, मैं तो बहुत बैठा हूँ चार्ट के आगे, तो सक्सेस हो गया, पर हमेशा नहीं होगा इस तरीके की चीज़ सक्सेस, ठीक है। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। और अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, शायद मैं आपको बताऊंगा तो सेशन का होगा या फिर एसएमटी डाइवर्जेंस होगा। और देखता हूँ मैं कुछ, अगर आईसीटी का कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा कोर्स में, फिर ये मॉड्यूल हम खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।